बरसाने में एक बार एक धनी सेठ पधारे। सेठ जी का नियम था कि वे प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले किसी संत को भोजन कराते थे। उसी नियम का पालन करने के लिए उन्होंने अपने सेवक से किसी संत को ढूंढकर लाने को कहा। सेवक भी संत की खोज में निकल पड़ा, परंतु उस दिन नगर के सभी संत एक भंडारे में गए हुए थे। सेवक ढूंढते ढूंढते श्रीजी के मंदिर के बाहर पहुंचा। वहां उसे एक दीन, अस्त व्यस्त वस्त्रों वाला व्यक्ति मिला, जिसे लोग पागल कहते थे। सेवक ने सोचा, यदि आज संत नहीं मिला तो सेठ जी स्वयं भी भोजन नहीं करेंगे और हम सबको भी भूखा रहना पड़ेगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने उस पागल व्यक्ति को बाजार ले जाकर नए वस्त्र पहनाए, गले में माला डाल दी और माथे पर तिलक कर दिया। फिर उससे कहा, मेरे सेठ जी तुम्हें भोजन कराएंगे और दक्षिणा भी देंगे। तुम कुछ मत बोलना, मैं सेठ जी से कह दूंगा कि यह मौनी बाबा है। सेवक उसे सेठ जी के घर ले आया। सेठ जी ने उस व्यक्ति के चरण धोए, आसन दिया और प्रेम पूर्वक गरम गरम भोजन उसके सामने परोसा। उस व्यक्ति ने जीवन में पहली बार इतना अच्छा भोजन देखा था। भूख से व्याकुल होकर वह तुरंत खाने लगा। तभी सेठ जी ने रोकते हुए कहा, रुक, तू असली संत नहीं हो सकता। सच्चे संत तो पहले प्रार्थना करते हैं, फिर भोजन करते हैं। तू तो सीधा खाने लगा, तू नकली है। यह कहकर सेठ जी ने उसे वहां से भगा दिया। बेचारा आंसू बहाता हुआ बाहर चला गया। बाद में सेठ जी ने श्री जी से क्षमा मांगी और भोजन किया, परंतु वह व्यक्ति रात भर भूख से व्याकुल रहा। रात में जब सेठ जी निद्रा में थे, तब राधा रानी ने उन्हें स्वप्न दर्शन दिए। मुस्कुराकर बोली, सेठ, तू बड़ा दानवीर बनने का दावा करता है, पर आज तूने एक भूखे को खाली हाथ लौटा दिया। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, परंतु श्री जी, वह संत नहीं था, वह तो पाखंडी था। राधा रानी ने उत्तर दिया, सेठ, मैं उसे वर्षों से भोजन करा रही हूं। मैंने कभी यह भेद नहीं किया कि वह संत है या पागल। मेरे लिए तो वह भूखा मनुष्य है, और तू था कि एक समय का भोजन देने से पहले भी उसके संतत्व की परीक्षा लेने लगा। सेठ को अपनी भूल का आभास हुआ और उसने श्रीजी से क्षमा मांगी। हमारी श्री राधा रानी दोष नहीं, केवल प्रेम और भाव देखती है और अपने शरणागत पर सदा कृपा बरसाती है। राधे राधे।